हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे थे और विजयनगर साम्राज्य में हम लोग संगम वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शालू वंश के बारे में पढ़ेंगे। संगम वंश के बाद अगर कोई वंश है तो वह है शालू वंश। संगम वंश के बाद कौन सा वंश है? शालू वंश है। संगम वंश के बाद कोई वंश है तो शालू वंश है ना। हम लोग शालू वंश के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग शालू वंश के बारे में पढ़ेंगे। शालू वंश शालू वंश का समय है 1485 से 1505 ईस्वी तक। विजयनगर साम्राज्य में हम लोगों ने संगम वंश के बारे में पढ़ लिया। संगम वंश के अंतिम समय में बड़ा स्थिति जो है अराजक हो गई थी। क्या हो गई थी? स्थिति अराजक हो गई थी। इसी समय संगम वंश का एक चंद्रगिरी का सामंत था। चंद्रगिरी का सामंत था नरसिंह सालूब। कौन था? नरसिंह सालूब। उसने जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक को गद्दी से हटाकर 1485 ईस्वी में शालू वंश का स्थापना किया। शालू वंश का स्थापना किया। 1485 में चंद्रगिरी के सामंत जो थे, जो संगम वंश के अंतर्गत सामंत थे, नरसिंह सालूब ने 1485 ईस्वी में शालू वंश का स्थापना किया, संगम वंश को हटाकर। इसको जो इतिहास में नरसिंह सालूब ने जो शालू वंश का स्थापना किया, इसको प्रथम बला पहाड़ कहा जाता है। पूछा सकता है कि प्रथम बला पहाड़ से आप क्या समझते हैं? तो प्रथम बला पहाड़ का अर्थ है कि नरसिंह सालूब ने संगम वंश को समाप्त करके शालू वंश का स्थापना किया। इसका अर्थ हुआ प्रथम बला पहाड़। इसी नरसिंह सालूब का एक सेनापति था, उसका नाम था नरसा नायक। नरसा नायक इंपॉर्टेंट सेनापति था नरसिंह सालूब का। इसने क्या किया था कि चोल, पांडे और चेर को पराजित कर दिया और काफी शक्तिशाली नाम कमाया। इसका पुत्र था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह, इसका पुत्र का नाम था वीर नरसिंह। तो नरसा नायक के पुत्र ने क्या किया कि शालू वंश को गद्दी से हटाकर जो है तुलु वंश का स्थापना किया। वीर नरसिंह ने तुलु वंश का स्थापना किया। ये कौन था? नरसा नायक का पुत्र था। नरसा नायक कौन था? तो शालू वंश का संस्थापक नरसिंह सालूब का सेनापति था और काफी इंपॉर्टेंट सेनापति था। तो इसी का बेटा था वीर नरसिंह। इसने तुलु वंश का स्थापना 1505 ईस्वी में किया। तुलु वंश का स्थापना 1505 ईस्वी में इसने किया था। ठीक। इसके बाद जो है तुलु वंश का स्थापना इसने किया था। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे तुलु वंश। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तुलु वंश पढ़ेंगे। तुलु वंश। तुलु वंश का समय है 1505 ईस्वी से लेके 1570 ईस्वी तक। यह तुलु वंश का समय है। संस्थापक कौन हो गया? तो संस्थापक हो गया आपको वीर नरसिंह। वीर नरसिंह संस्थापक हो गया। इसको जो है द्वितीय बला पहाड़ कहा जाता है। दूसरा बला पहाड़ किसको कहा जाता है? वीर नरसिंह को कहा जाता है, क्योंकि इसने
सालू वंश को समाप्त करके तुलु वंश की स्थापना की थी। वीर नरसिंह का समय है 1505 से 1509 ईस्वी तक। इसका समय ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसके बाद जो है इसका बेटा था कृष्णदेव राय, जो 1509 से लेके 1529 तक शासक था। 15-20 साल तक यह शासक था, 1509 से लेके 1529 तक। बाबर जब इसी समय, यह बाबर का समकालीन था। कृष्णदेव राय बाबर का समकालीन था, क्योंकि बाबर 1526 में पानीपत का युद्ध करता है, तो लगभग समकालीन है बाबर का कृष्णदेव राय। बाबर जो है अपने आत्मकथा में कृष्णदेव राय की काफ़ी प्रशंसा करता है और कहता है कि यह एक शक्तिशाली शासक था, यह एक शक्तिशाली शासक था। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा जीतने में उड़ीसा पर आक्रमण किया था, तो उसी समय क्या किया, गोलकुंडा का सुल्तान था कुली कुतुब शाह ने जो है वह कृष्णदेव विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया और पांगल और गुंटूर का किला जीत लिया। पांगल और गुंटूर का किला जीत लिया, जो कुतुबशाही शासक ने, कुली कुतुब शाही, गोलकुंडा का शासक कुली कुतुब शाह। तो अंतिम में जो है कृष्णदेव राय को विवश होकर गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह को पराजित करना पड़ा। यह हो गया। यह एक बहुत ही महान शासक था कृष्णदेव राय, और इसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद की रचना की थी। अमुक्त माल्याद की रचना तेलुगु भाषा में किया था। यह एक राजनीति का किताब है और प्रशासनिक किताब है। अमुक्त माल्याद एक राजनीति का किताब है और एक प्रशासनिक किताब है, जिसके लेखक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय में जो है तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे उसके दरबार में। तेलुगु के अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज क्या है? यह कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे। इसलिए कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने तेलुगु भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। उसके 8 महान कवियों को, 8 अष्टदिग्गज को, तेलुगु भाषा के 8 कवियों को संरक्षण प्रदान किया था। इसने मंदिर बनाया, मंडप बनाया, तालाब बनाया। कृष्णदेव राय ने मंदिर बनाया, ये बनाया। विजयनगर शहर बसाया, नागलपुर शहर बसाया। ये सब इसने स्थापना किया था। इसके समय पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया था, डुआटो बारबोसा जिसको कहते हैं, डोमिंगो पायस आया था और कुर्वाडो बारबोसा आया था। इसके समय पुर्तगाली यात्री, कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और कुर्वाडो बारबोसा आया था। कुर्वाडो बारबोसा आया था। इसने क्या किया था? बंजर भूमि और जंगली भूमि को कृषि भूमि में बदल दिया। इसने जो विवाह कर लगता था विजयनगर साम्राज्य में, उसको समाप्त कर दिया कृष्णदेव राय ने। तो ये सब जो है, इसने विठल स्वामी का मंदिर बनाया, हजारा मंदिर बनाया। ये सब इसका देन है। इसको तेलुगु साहित्य का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, कृष्णदेव राय के शासन काल को। अब कौन कौन जो है 8 अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, थोड़ा उसको अभी हम लोग देख लें। कौन कौन अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, इसको हम लोग देख लें। अल्लासीन पेदन्ना, ये तेलुगु भाषा के बहुत महान कवि थे। मनुचरित इन्होंने मनुचरित लिखा था। उसके बाद स्वलोचित संभव लिखा था। मनुचरितम लिखा था, स्वलोचित संभव, हरिकथा सार लिखा था। अल्लासीन पेदन्ना मनुचरित लिखा था, स्वलोचित संभव लिखा था, हरिकथा सार लिखा था। उसके बाद नदी तिम्मन जो है परिजात हरण लिखा था। नदी तिम्मन जो है परिजात हरण लिखा था। भट्टमूर्ति क्या लिखे थे? भट्टमूर्ति का किताब है आपको
मरण भरन भूषा तिलम, भरन भूषा लियम, भरन भूषा लियम भट्ट मूर्ति का किताब है। धुरजटी ने क्या लिखा था? धुरजटी कलाहस्ती महात्म्य। अल्लाह सिंह पितंगा ने मनुचरित्र लिखा, स्वालोचित संभव लिखा, हरिकथा सार लिखा, नंदी तिम्बर ने परिजात हरण लिखा, भट्ट मूर्ति ने भरन भूषा लियम लिखा, धुरजटी ने कलाहस्ती महात्म्य लिखा। उसके बाद एक है माधव्य गिरी मल्लन, माधव्य गिरी मल्लन। इनके किताब का नाम है राजशेखर चरित। इनके किताब का क्या नाम है? राजशेखर चरित। माधव गिरी मल्लन ने राजशेखर चरित लिखा। ठीक। उसके बाद है अच्युत राजू रामचंद्र रामा वयम। ये जो है सकल कथा सार संग्रह लिखे, सकल कथा सार संग्रह लिखे थे। अच्युत राजू रामचंद्र रामावत सकल कथा सार संग्रह लिखे थे। पिंगली सुरन, पिंगली सुरन जो है कौन किताब लिखे थे? राघव पांडुये, राघव पांडुलिये जो है वो पिंगली सुरन ने लिखा था। तेनाली रामकृष्ण ने कौन सा किताब लिखा था? तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य लिखा था। तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य लिखा था। तो ये तेलुगु भाषा के ये लोग 8 विद्वान इनके दरबार में रहते थे। इसलिए कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल या गोल्डन एज या क्लासिकल एज ये सब कहा जाता है। उसके बाद है अच्युत देवराय। ये जो थे नामजद उत्तराधिकारी थे, कृष्णदेवराय का नामजद उत्तराधिकारी थे। 1529 से 1542 तक ये शासन में रहे थे। और इन्हीं के समय नूनीज जो है आया था, पुर्तगाली यात्री नूनीज इन्हीं के समय में, अच्युत देवराय के समय में ही विजयनगर साम्राज्य में आया था। उसके बाद शासक बनते हैं सदाशिव राय 1542 से लेके 1570 तक, 1542 से लेके 1570 तक सदाशिव राय शासक बनते हैं। सदाशिव राय शासक बनते हैं तो इस समय वास्तविक जो सत्ता है वो राम राय के हाथ में रहता है, मंत्री राम राय के हाथ में रहता है। और यह अराविडु वंश का है। राम राय किस वंश का है? अराविडु वंश का है। और वास्तविक सत्ता इसी के हाथ में रहता है। इसने क्या किया? दक्षिण भारत में जो उस समय साम्राज्य थे, मुस्लिम साम्राज्य थे, पहले तो मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया काफ़ी मात्रा में। और उसके बाद क्या किया कि दक्षिण भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य थे, जैसे अहमदनगर हुआ, बीजापुर हुआ, गोलकुंडा हुआ, बरार हुआ, बीदर हुआ, उस सबको क्या करता था कि आपस में लड़ाता रहता था। तो लड़ाते क्या हुआ कि अंतिम में दक्षिण के राज्यों को ये पता चल गया कि राम राय जो है हम लोगों को आपस में लड़ाता है। तो सभी जो दक्षिण भारत के जो मुस्लिम राज्य थे वो एक हो गए, विजयनगर साम्राज्य या सदाशिव राय के खिलाफ या राम राय के खिलाफ। और फिर 23 जनवरी 1565 को फरिश्ता कहता है कि बन्नीहट्टी के तालीकोटा के मैदान में, फरिश्ता कहते हैं कि तालीकोटा के मैदान में या राक्षसी टंगरी दो गांव है या बन्नीहट्टी की लड़ाई, एक ही नाम है, तीन नाम है इसके। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी टंगरी का युद्ध या बन्नीहट्टी की लड़ाई में जो है राम राय को, 70 वर्षीय राम राय को पराजित करके मार डाला गया। और इसमें दक्षिण भारत के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। लेकिन इस युद्ध में दक्षिण भारत का बरार जो था वो शामिल नहीं था।
बराड़ जो है इस युद्ध से बाहर था। इसी समय एक सेवल करके यूरोपीय यात्री थे, उन्होंने किताब लिखा था विजयनगर ए फॉरगेटन एम्पायर। तो उसने अपनी किताब में जो है राक्षसी टंगरी युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी की लड़ाई का वर्णन यह किए। तो यही आपका कृष्णदेवराय के बारे में, सॉरी इस युद्ध के बारे में जो जानकारी चाहिए वो मैंने बता दी। राक्षसी टंगरी जो है 2 गांव थे, बन्नी हट्टी का मैदान था और फरिश्ता कहते हैं कि यह तालीकोटा का युद्ध था। तो इस तरीके से आपका जो तुलु वंश है, जो बन्नी हट्टी या राक्षसी टंगरी की लड़ाई हुई, तालीकोटा का युद्ध हुआ, तो इससे जो है तुलु वंश समाप्त हो गया। अब तुलु वंश का स्थान अराविडु वंश ले लेता है, क्योंकि मंत्री रामराय जो था अराविडु वंश का ही था। तो अब नेक्स्ट जो है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के अराविडु वंश है फिर प्रशासन वगैरह की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए।